हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टिनी ट्विंकल्स। तो आपने अभी तक पढ़ा सेंटेंस। आज हम पढ़ाएंगे आपको सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? आई नो यू नो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी? 5। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हम क्या बोल सकते हैं? डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं सेंटेंस। एंड सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, एंड थर्ड इज इम्पेरेटिव, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी, एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के? 5। तो हम सबसे पहले पहला पहला समझेंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधि सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? विधि सूचक वाक्य। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले हमें शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि उसे क्या बोलते हैं हिंदी में। तो हम असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। तो अब हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है। सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और असिस्ट अ स्टेटमेंट्स, फीलिंग्स, इंसिडेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। कितनी छोटी सी बात है और यही नहीं पता यार। जो वाक्य किसी कथन, क्या? किसी कथन, भावना, कथन मीन्स स्टेटमेंट, फीलिंग मीन्स भावना, इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स घटना, हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, या किसी भी चीज की घोषणा या दावा कराता है, उन्हें बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। अब हम इसकी पहचान देखेंगे। इस वाक्य के अंत में क्या आता है? एनीबॉडी नोन एज? क्या आता है इसके अंत में? इसके अंत में आता है फुल स्टॉप। क्या आता है? फुल स्टॉप। इसकी पहचान होती है असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में, है ना, फुल स्टॉप आता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, वह एक लड़का है। क्या है? लड़का। अब इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे, ही इज अ बॉय। लास्ट में क्या आया? फुल स्टॉप। इसमें क्या कहा? मैंने कुछ कथन कहा है। मेरी बहन बहुत बुद्धिमान है। माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं क्या बता रही हूँ? अपनी भावना बता रही हूँ कि मेरी बहन क्या है? इंटेलिजेंट है। लास्ट में क्या आया? फुल स्टॉप। वर्षा के पास एक सुंदर गुड़िया है। मैंने क्या बताया? वर्षा। वर्षा के पास क्या है? एक सुंदर सी गुड़िया है। मैंने अपनी फीलिंग्स बताई आपको। सूरज पूरब से उगता है, ये तो सबको ही पता होगा यार, ईस्ट से ही तो सूरज उगता है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और लास्ट में क्या आया? फुल स्टॉप। अब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। विधि सूचक वाक्य भी 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2। फर्स्ट कैसा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे या तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं या अफर्मेटिव बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। और सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। एन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट ही देते हैं। जैसे कि ऐसे वाक्य हैं जिसमें व्यक्ति द्वारा की गई बात हाँ में हो। किस में हो? हाँ में हो। वो होते हैं सकारात्मक वाक्य। जैसे कि हमने जो बात कही वो सही हो, या दूसरे व्यक्ति ने जो हमसे बात कही है वो सही हो, हाँ में हो, ठीक है, पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, वह खुश है। क्या है? खुश है वह। तो ये क्या है? पॉजिटिव है ना, सकारात्मक वाक्य हुआ। तो शी इज हैप्पी। क्या है वो? हैप्पी है। अगर हम नेगेटिव वाक्य, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस समझे तो अ नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट ही देते हैं। जैसे कि ऐसे वाक्य जिसमें व्यक्ति द्वारा की गई बात ना में हो। अगर हमने कोई बात कही है ना, वो हाँ में नहीं होनी चाहिए, वो ना में ही होनी चाहिए। वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आई मीन टू से दैट नकारात्मक वाक्य। जैसे कि हमने वहां पे एग्जांपल लिया था, वह खुश है, शी इज हैप्पी। अगर हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा? वह खुश नहीं है। क्या नहीं है? खुश नहीं है वो, शी इज नॉट हैप्पी। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें पॉजिटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, यह मेरी पुस्तक है, तो दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है।
अब इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यह मेरी पुस्तक नहीं है, दिस इज नॉट माई बुक। वो कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, वो कह रहा है यह मेरी पुस्तक नहीं है। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, बस इसमें ये समझने वाली बात है, ये पॉजिटिव में बोली गई है बात और ये नेगेटिव में बोली गई है बात। ठीक है, अब हम आगे का आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।